our English. Today we will discuss the Attila short story written by R.K. Narayan. This is the most important story for the BLLB first semester. ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जिस स्टोरी का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो BLLB के फर्स्ट सेमेस्टर जनरल इंग्लिश के पेपर में दी गई है, जिसको लिखने वाले हैं हमारे राइटर R.K. नारायण। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस स्टोरी का यहाँ पर समरी को डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के साथ। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तो आपको स्टोरी बहुत मज़ेदार लगने वाली है। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ किसी टॉपिक पर वीडियो डिस्कस करें तो आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिए स्टूडेंट्स। आप अगर किसी टॉपिक को चाहते हैं कि हम वीडियो अपलोड करें बना करके, तो हम ज़रूर आपके साथ उसका डिस्कशन करेंगे अपनी वीडियो में। ओके डियर, चलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं तो इससे फिर हमें कहीं से भी मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ या आपके लिए बनाएं। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, समरी ऑफ अटीला बाय R.K. नारायण। R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी, इसकी समरी को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस पिक को देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर इन दिस क्वेश्चन। ओके, आंसर समरी ऑफ अटीला। R.K. नारायण short story Attila from Malgudi days humorously presents the gap between appearances and reality. R.K. नारायण की ये शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है अटीला, मालगुडी डेज से ली गई है। ये एक बहुत ही आनंदमय स्टोरी है जिसमें दिखाया गया है कि अपीयरेंस और रियलिटी के बीच का गैप, मतलब कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी वो वास्तविकता में होती हैं, और कभी कभी चीज़ें जो वास्तविक होती हैं वैसी वो प्रकट नहीं होती। अंडरस्टूड? तो पूरी हमारी जो स्टोरी है रिवॉल्व्स अराउंड द अपीयरेंसेस एंड रियलिटी। The story revolves around a large, ferocious-looking dog named Attila. ये कहानी पूरी तरीके से घूमती है एक बड़े से डरावने दिखने वाले कुत्ते के नाम पर, जिसका नाम था अटीला। तो कुत्ता कैसा था? थोड़ा बड़ा था, डरावना था, तो लगता था कि ये बहुत ही मतलब भयंकर कुत्ता होगा, लेकिन वो बिल्कुल अपने नाम के विपरीत था। तो दिखने में तो अटीला ऐसा था। When the family brings him home, जब फैमिली उसको अपने घर लेकर के आती है, they expect him to be a pious guardian of their house and property. तो वो ये उम्मीद लगाते हैं कि जिस कुत्ते को हम लेकर आए हैं वो हमारे यहाँ एज ए गार्डन रहेगा, मतलब एज ए गार्ड काम करेगा, हमारे घर की और हमारे प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेगा। His massive build and frightening looks seem perfect for the role. ऐसा उन्होंने अपने आप ही कल्पनाओं में बना लिया था, क्योंकि इसका जो लुकिंग सीन था किसका, अटीला का, वो बहुत ही डरावना था। तो उन्हें लगता था कि ये इस रोल के लिए परफेक्ट है। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये अटीला नाम के कुत्ते के बारे में बात हो रही है कि जो कि एक फैमिली उसको अपने घर ले आती है और फिर उससे ये उम्मीद लगाती है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्रूर टाइप का है ये डॉग, लेकिन उतना ही सीधा है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये फैमिली पूरी तरीके से एक्सपेक्ट करती है कि हम इसको लेकर के आए हैं तो ये हमारा घर और हमारी प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा, उसको गार्ड करेगा, और वो अपने आप ही इस तरह का एक एज्यूम बना लेती हैं क्योंकि दिखने में डरावना है तो इस रोल के लिए परफेक्ट है। हाउएवर कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशंस, जबकि जिस तरह की उम्मीदें उन्होंने लगा रखी थी वो डॉग एकदम उसके विपरीत था। Attila turns out to be one of the most gentle and harmless creature. अटीला एकदम से बहुत ही सज्जन था और बिना किसी को नुकसान पहुंचाने वाला एक क्रिएचर, यानी एक प्राणी था। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो बहुत ही सज्जनता से रहता था। वो दिखने में ज़रूर डरावना कुत्ता था, लेकिन वैसे उसकी कोई भी हरकत या कोई भी बिहेवियर उसका डरावना नहीं था। He befriends strangers, welcomes guests and never barks aggressively, much to the disappointment of his masters. वो हमेशा दोस्तों की तरह बिहेव करता, अजनबियों के साथ आने वाले मेहमानों का स्वागत करता और कभी भी गुस्से में भौंकता नहीं था। कहीं ना कहीं जो उसके मालिक था उसे इन सब बातों को देख के बहुत निराशा हो रही थी। अब बात समझ में आई? तो कुत्ता कैसा था? कुत्ता दिखने में तो बहुत डरावना था और बहुत ऐसा लगता था कि मतलब ये बिल्कुल जो है सब लोगों को डरा देगा और ये गार्ड की तरह काम करेगा हमारे हाउस के लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए।
लेकिन अगर हम उसके रियलिटी की बात करें तो वो बेचारा जो डॉग था वो बहुत ही फ्रेंडली था, स्ट्रेंजर्स के साथ फ्रेंडली था, गेस्ट के साथ वेलकम करता था और कभी भी ज़ोर ज़ोर से नहीं भौंकता था। इस बात से उसके जो मालिक था उसे बड़ी निराशा हुई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ इज स्टार्ट। One night when a thief enters the house, Attila happily follows him as though he were a friend. एक रात जब एक चोर उनके घर में प्रवेश कर जाता है तो अटीला एकदम खुशी खुशी उसका पीछा करने लग जाता है जैसे कि उसका दोस्त हो। द बर्गलर amused as the dog's friendliness. जबकि उस चोर ने ये कल्पना की थी कि कुत्ता बिल्कुल भी दोस्ती वाला बर्ताव तो नहीं करेगा। Takes him along while looting valuables. उसने अकेले ही जल्दी से जितना भी वो सामान इकट्ठा कर सकता था, कीमती चीज़ें, वो सब उसने इकट्ठी की और लेने लगा। Ironically, this very weakness brings about Attila's success. दूसरी तरफ अटीला की जो कमज़ोरी थी वो उसे सब कुछ साथ ले जाने में कामयाब कर देती है, क्योंकि अटीला तो बिल्कुल भी बार्किंग नहीं करता और अटीला उसके साथ फ्रेंडली हो जाता है। तो अटीला की ये सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। यही बात थी अटीला के उस चोर को चोरी करने में सक्सेस करने की, क्योंकि अटीला कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी मतलब जो है अप्रोच उस थीफ का नहीं करता। While moving with the stolen goods, the thief is caught by the police because Attila keeps loyally trailing him. जबकि वो घूमता रहता है चोरी की गई चीज़ों के साथ में और उस चोर को पुलिस के द्वारा अपने पकड़े जाने का भी डर था। बिकॉज अटीला कीप्स लॉयली ट्रेलिंग हिम, क्योंकि अटीला ने उस पर बहुत ही ईमानदारी के साथ नज़र रखी थी और उसका पीछा किया था। The police assume Attila had cleverly followed the thief and helped them arrest him. पुलिस वाले ऐसे अज्यूम करते हैं कि अटीला बहुत चालाक है, उसने चोर का पीछा किया और उसको अरेस्ट करने में उसने मदद भी की। समझ में आया? तो क्या हो रहा है, पुलिस वालों को यह अज्यूम होता है कि अटीला बहुत चालाक था क्योंकि उसने थीफ का क्या किया, पीछा किया और उसकी मदद की हर तरीके से। किसकी? पुलिस वालों की मदद की उसको अरेस्ट करने में। जबकि डॉग क्या था, डॉग दूसरी तरफ फ्रेंडली हो गया था थीफ के साथ में और उसका पीछा इसी वजह से कर रहा था क्योंकि वो उसे अपने फ्रेंड के जैसा लग रहा था या उसके साथ वो फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। अटीला इसलिए उसके पीछे पीछे घूम रहा था और जो बगलर था यानी जो चोर था वो कीमती सामान लेकर के जाने में इसीलिए सक्सेस भी रहा, क्योंकि अटीला की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी कि वो हर किसी के साथ फ्रेंडली हो जाता था। दूसरी तरफ जो पुलिस वाले होते हैं जो उनको थीफ को पकड़ने में जो है बहुत ज़्यादा अटीला का रोल अदा होता है, तो पुलिस वालों को लगता है कि अटीला तो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही चालाक और प्लस चोर को पकड़ने मदद करने वाला क्रिएचर है। द फैमिली फील्स प्राउड ऑफ अटीला। अब जो पूरी फैमिली थी वो अटीला के ऊपर प्राउड फील करने लगी, बिलीविंग ही हैज़ डिस्प्लेड ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस। उन्हें ऐसा विश्वास हो जाता है कि अरे वो बहुत बहादुर है, कौन? अटीला, और बहुत बुद्धिमान भी है। अब समझ में आया? अटीला हालांकि इसके विपरीत था। अटीला वो थीफ के साथ में फ्रेंडली हो गया था इसलिए वो उसका पीछा करता है, उसको पुलिस से पकड़वाने के लिए उसका पीछा नहीं करता। लेकिन अब क्योंकि पुलिस थीफ को पकड़ लेती है तो फिर अटीला की चारों तरफ तारीफ होने लगती है, पुलिस उसको अवार्ड भी देती है और पुलिस अटीला की तारीफ करती है और कहती है कि देखो इसने इस चोर को पकड़वाने में बहुत हेल्प की है। अब जो फैमिली थी अटीला की वो उस पर बड़ा प्राउड फील करती है और ऐसा विश्वास करती है कि उसने बड़ी ही बहादुरी और बुद्धिमत्ता से इस सारे काम को किया है और थीफ को पकड़वा दिया। नारायण एंड्स द स्टोरी विद जेंटल सटायर। और नारायण ने अंत में इस कहानी के माध्यम से एक ताना कसा है या एक जो है ना सज्जनता के ऊपर एक आयरनिकली स्टेटमेंट दिया, showing how luck and misunderstanding often shape pupils' reputations rather than actual ability. कभी कभी अगर आपकी किस्मत आपके साथ है तो आपकी गलत फहमियों को भी लोग एक अच्छा और वैल्यूबल रेपुटेशन दे देते हैं और एक्चुअल में आपको एबिलिटी मान लेते हैं एक गलत फहमी की वजह से, अगर लक आपके साथ है। ये नारायण का कहना था कहानी के अंत में कि अगर आप वाकई आप लकी हो और आपका लक साथ दे रहा है तो लोगों की गलत फहमी भी एक नए शेप ले लेती है और फिर आपको रेपुटेशन मिलती है उन्हीं लोगों से और आपकी एक्चुअल एबिलिटी को इतनी नहीं होती आपके अंदर जितना लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। ये थी स्टोरी, इट इज़ द अटीला। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम डियर स्टूडेंट्स।
तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं प्लस अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, आपके लिए एक अच्छा नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे और इसी तरह एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। हमारे सभी BLLB के स्टूडेंट्स जो हमारे साथ यहाँ पर ऐड हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो अपने नोट्स को बनाते हुए चलिए। आपको ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे नए